विद्वान लोगों का भी ये सुंदरकांड जब भी करिए रात के 8 बजे के बाद कीजिए। जी बिल्कुल। हनुमान जी की कोई भी पूजा करें रात के 8-9 बजे के बाद करें। 8:30 के जनरल माना गया है, 8:30 के बाद आप करें खूब शांति के साथ। बच्चे बच्चे सब खाना वाना खा के एकदम फ्री हो जाए, आप फिर ध्यान लगाएं घर में। आप अपने जितने भी मोबाइल वगैरह अपरेटस है इस तरह की डिस्टर्ब करने वाला, टीवी वगैरह सब बंद कर दें, शांति के साथ करें, किसी को भी उससे डिस्टर्बेंस न हो। अपूर्ण भक्ति के साथ आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें भी मैं 1-2 चीज़ें बता देता हूँ। अगर कानूनी लड़ाई चल रही है, केस मुकदमा है या किसी के साथ दुश्मनी का कोई मामला है, तो शनिवार को भी पूजा जरूर करना चाहिए हनुमान जी का। हनुमान जी की पूजा शनिवार को करना चाहिए। और जब भी करें तो 8:30 बजे के बाद करें, रात्रि 8:30 के बाद। कोई बीमारी का मामला है तो फिर आप 8 बजे से लेकर 9 बजे के बाद शुरू कर दें। नौकरी व्यवसाय से संबंधित मामला है तो फिर सुबह भी करें और शाम को भी करें, क्योंकि नौकरी का मामला सूर्य भगवान से है ज़्यादा, और शनि जी गुलामी कराते हैं, तो मंगलवार को भी करें और शनिवार को भी करें। संतान का कोई भी मामला हो तो संतान हमेशा ज्योतिष में पंचम भाव से लिया जाता है, उसके लिए बृहस्पति देवता को भी माना जाता है। तो मंगलवार को भी करेंगे, बृहस्पतिवार को भी करेंगे और शनिवार को भी करेंगे कि कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। और करें या फिर वही 8 बजे से 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे आप आराम से करें। इसमें सबसे ज़्यादा है जो रात में करने की बात है तो सहूलियत उसमें ज़्यादा देखी गई है। सिर्फ करने वाले को दिक्कत क्या है, पूर्ण रूप से फिर नहाओ धोआओ शुद्ध हो, ये चीज़ है। वैवाहिक मामले में बहुत ज़्यादा क्लेश है, हस्बैंड वाइफ का तलाका तलाकी की बातें आ रही है, झगड़ा फसाद है इस तरह का। तो मैंने आपको बताया ही कि मंगलवार को भी करेंगे, शनिवार को भी करेंगे, और करेंगे तो रात के 8:30 बजे के बाद। शनि महाराज का इसमें थोड़ा सा इसलिए लिया जाता है कि शनि छाया के पुत्र हैं, तो छाया होती ही है सूर्य डूबने के बाद। और हनुमान जी फुर्सत में आते हैं 8:30 के आसपास, प्रभु श्री राम की सेवा कार्य के बाद, तब आप कीजिए। जब भी करें 108 बार जाप करें, ज़्यादा लाभ करेगा। हाँ, जब किसी को जेल से छुड़ाना हो या किसी के ऊपर कोई बंधन हो गया, कहीं फंस गया हो या किसी के किया कराएगा प्रभाव, तो फिर तो 100 बार हनुमान चालीसा करिए, लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा एक ही बैठे करना है। अच्छा, तब एक ही बार में करना है। अगर आपके घर में 4 आदमी है तो 25-25 एक साथ बैठ कर कर लीजिए, एक ही साथ बैठे एक ही साथ करें। अगर आपके पास 5 आदमी है तो 20-20 पाठ कर लीजिए, 20-20 पाठ कर लें। इस तरीके से आप करें और 21 दिन तक लगातार करें। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो 21 दिन का क्रम टूटना नहीं चाहिए, एकदम शुद्ध अवस्था में करिए, नहाइए धोइए, उस टाइम में बैठ जाइए। जनरल पूजा है, जनरल लोग मंगलवार को जैसे चोरा चढ़ाते हैं, भगवान हनुमान जी को चढ़ा दिए, तो जब उनकी मर्जी कर लें, सुबह करना है सुबह कर लें। कई जगह मंदिरों पर शाम को चोरा चलाते नजर आते हैं लोग, सुबह भी चढ़ा देते हैं। और अलग अलग साहित्य में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग समय का भी वर्णन है, इसमें मतभेद काफ़ी है, लेकिन प्रैक्टिकल बातें लेकर चलना चाहिए कि कैसे करना चाहिए। घर का उस टाइम में घर में करना ज़्यादा अच्छा होगा कि रात में 8:30 बजे प्रायः कई मंदिर बंद होना शुरू हो जाती है। कई लोग तो 10 बजे के बाद करते हैं, पूरा परिवार सो जाता है, फिर वो साधन मैंने जो साधक एक्चुअल है, तो उस टाइम में आपको 10 बजे के बाद कीजिए, कोई रुकावट नहीं है। एक किसी ने मेरे से सवाल किया था भक्त, फिर तो हनुमान जी सोते कब होंगे? अच्छा हमने बोला कि ध्यान रखना, सूर्य भगवान की गति आज तक रुकी नहीं, पवन की गति रुकी नहीं। अब सूर्य के शिष्य हैं, आप पवन के पुत्र हैं, ये गति रुकने का मतलब दुनिया ठहर जाना, थम जाना। ये सवाल भाई देखिए, हमारे व्हाट्सएप पे लोग क्वेश्चन करते हैं, कई बार डायरेक्ट भी लोग कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं। अच्छा, तो किसी ने पूछा है आपसे? ये पूछा हनुमान जी सोते कब है? अच्छा, मैं सुबह तो ये काम किया, रात्रि में पूजा होगी, सुबह से ही लोग उनको जगाते हैं, आह्वान करते हैं। अच्छा, और मैं आपको बता दूं, एक सवाल ऐसा था, कहीं उसमें ग्रुप डिस्कशन हो गई थी कि आप भी पूछ रहे हो हनुमान जी को पूरे मन से, वो भी कर रहा है, उस घर वाला भी कर रहा है, सामने के घर वाला भी कर रहा है, वही राम कथा चल रही है, वहाँ भी हनुमान जी। अब शास्त्र में तो कहाँ जाएंगे हनुमान जी, है तो हनुमान जी एक ही। तो हमने बोला कि परम पिता परमेश्वर की कृपा देखिए कि हनुमान जी चाहे कोई भी देवी देवता का स्वरूप ही बना, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों नील अदम पद्म सब में कन्वर्ट हो जाती है। जहाँ उनके भक्तों की आवाज़ आई, अब प्रभु श्री राम की भक्ति नजर आई, वो ऊर्जा वहीं उत्पन्न हो जाती है, वो एक स्वरूप बन जाती है। प्रतिमा घर घर में रखी गई है, हनुमान जी की तस्वीर भी रखी गई है, वो एक प्रतीक है और उसी से ऊर्जा निकलने से वहीं वो प्रकट रहते हैं। और उस पत्थर रूपी में एक ऐसा ज्ञान आ जाती है सजीव के रूप में कि वो सारी चीज़ें सुनती है, उसका फल भी देती है। तो इस बहम में न पड़े, इस पर भी बहस हुई कि पत्थर क्या बोलती है, पत्थर क्या सुनती है, पत्थर क्या जीव है, इस पर भी बात आई। वो क्या हम लोग जैसे लोग होते हैं ना जो नहीं मानते पूजा पाठ, ये क्या फल देगा, इससे क्या लाभ मिलेगा? हमने बोला चावल का दाना उठा लो, वो सजीव दिख रहा है कि जीव दिख रहा है कि निर्जीव दिख रहा है? बोलती बंद, हम इसके खाते हो, आपको इससे क्या मिलती है? एनर्जी मिल जाती है ना। आप भगवान को पूजो, आपको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी क्या है? भक्ति एक है, रिजल्ट ही है। आप हनुमान जी की पूजा एक ऐसी कि आपका साहस बढ़ा देगा, पराक्रम बढ़ा देगा, आपका सुख बढ़ा देगा, शांति बढ़ा देगा, आपका भय समाप्त कर देता है।
कितनी भी जटिल से जटिल समस्या घिर गए एकदम, कोई रास्ता नहीं, कोई साथ देने को तैयार नहीं है, साथ कौन देगा? सिर्फ हनुमान जी। अगर आप सच्चे साधक हैं, सच्चे भक्त हैं, तो हनुमान जी आपके पूरा साथ देंगे। अकेले में, वीराने में, कहीं जंगल में, कहीं ऐसे जगह फंस गए तो भय के मारे आपकी हालत खराब हो रही है, आप पढ़िए ना हनुमान चालीसा। कई बार ऊपरी चक्कर, तंत्र क्रिया, ऊपरी बाधा, नेगेटिव फोर्स के बीच में आ गए, कौन निकालेगा? हनुमान जी। हनुमान जी निकाल लेते हैं। तो ये कहना कि हनुमान जी की पूजा कब करें कब न करें, विपत्ति की स्थिति में जब चाहो तब कर लो। लेकिन अगर विधिवत चलते हो, आपके पास पूरी वो है विधि विधान के साथ, विधि विधान का मैं आपका हित ऐसी हूँ मान लीजिए, इसका मतलब नहीं कि हर बात में रात के 12 बजे आके सोए में मेरे को जगा दूं। हाँ, एक उसका तरीका है, ये तरीका गलत है। कभी कोई विशिष्ट परिस्थिति आ गई, आप रात को 12 बजे जगा सकते हो, लेकिन इसका ये नहीं, इसी तरह यही फॉर्मूला भगवान के ऊपर लागू कर दो कि आप अगर तो भगवान जी की पूजा शांति के साथ, घर में जब सब लोग खा पी के, जिनका पूजा से डायरेक्ट लेना देना नहीं है, वो साइड हो जाए, आराम से बैठिए, शुद्ध हो जाइए, आसन लगाइए, उनका पूर्ण ध्यान लगा के, और किसी को डिस्टर्ब ना हो, प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी का आह्वान कीजिए। हनुमान जी आपकी जरूर सुनेंगे, और एक नहीं 100 बार सुनेंगे, सुनते हैं। जी 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 जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बातें बताई कि जो लोग भक्ति भाव से करते हैं और परेशानी में है, विपत्ति में है, उसके लिए तो कभी भी आप भक्ति करें, कभी भी पूजा करें, लेकिन कोई आपकी कामना है, इस उद्देश्य पूर्ति के लिए आप कर रहे हैं, तो इस तरह के विधान बताए गए हैं कि किस किस समय में आप किस तरह की पूजा करें। और इसमें संतों का अलग अलग मत है, अलग अलग मत है। कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त की बातें करते हैं, जैसे आपने मथुरा वृंदावन की बात की, दोपहर में बात की जाती है, लेकिन ये एक हम सर्वमत की बात करें तो इस सर्वमत से सबका ये मानना है कि रात्रि 8 बजे 9 बजे के बाद अगर हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ करें, हम पूजा करें, विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से आप निशा पूजा, रात्रि पूजन कीजिए हनुमान जी का, निश्चित ही हनुमान जी कृपा करेंगे।